आज हम करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी। मान लीजिए हमारे पास एक ए पी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और इसकी लास्ट टर्म है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका जो सम होगा फर्स्ट एन टर्म्स का वो होगा 2a, वो होगा हमारे पास n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और हम इसको लिख सकते हैं और n/2 a प्लस एल। यहाँ पर एल हमारी क्या है, लास्ट टर्म है। ये दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ये हमारे पास कैसे आया है, ये आया हमारा इसी से आया। ये कैसे, जैसे हमने लिखा 2n/2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी क्या थी, लास्ट टर्म थी यहाँ पर। तो इसको मैं सीधा लिख सकती हूँ n/2 a प्लस एल। इस तरीके से हम फर्स्ट एन टर्म्स हम करते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको एक ए पी दी गई है और आपसे कहा गया इसका सम बताइए। अब आप देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 2 यानी कि फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू कितनी है 7 - 2 यानी कि 5, और सम कहाँ तक निकालना है हमें 10 टर्म्स तक, यानी कि एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। तो हम फॉर्मूला रखेंगे सीधा SN = n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू कितनी है 10/2, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन माइनस 1 यानी 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 5 यानी 5, ये हो गया 4 प्लस 9 इंटू 5, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 45 यानी कि 5 इंटू 49, और आपका आंसर ये आ जाएगा 245। यानी कि इसका जो आंसर है वो आपका कितना होगा 240। चलिए अब हम करते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको ये ए पी दी गई है और इसमें आपको सम निकालना है 12 टर्म तक। यानी कि यहाँ पर फार्मूला हो गया आपका SN = n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको मैं आगे कैसे करूँगी, यानी कि मुझे निकालना है S12 यानी 12/2 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू मेरी कितनी है -37। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू मेरी -37 है, और जो मेरा डी है, डी की वैल्यू मेरी कितनी है, इसमें से इसको माइनस करूँगी -33 माइनस 37 यानी कि -33 माइनस माइनस प्लस 37, ये आ गया मेरा 4। तो ये यहाँ पर ये आपका हो जाएगा प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी है 12 - 1 और डी की वैल्यू मेरी कितनी है 4। यहाँ पर मैं इसको निकालूंगी S12 हो जाएगा मेरा 6, ये हो जाएगा -74 प्लस में हो जाएगा 11 इंटू 4, यानी कि हो गया 6 माइनस 74 प्लस 44 यानी कि -6 इंटू, ये माइनस हो जाएगा -30 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि बड़ा ये है 74, माइनस का साइन आएगा, तो इसका मतलब मेरा आंसर आ जाएगा -180। सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये आपकी ए पी है। ए की वैल्यू यहाँ पर है 0.6, डी की वैल्यू हो जाएगी 1.7 माइनस 0.6 यानी कि ये वैल्यू मेरी आ रही है 1.1, और एन की वैल्यू मेरी हो जाएगी 100। यानी कि अब मुझे यहाँ पर S100 निकालना है, तो मेरे लिए हो जाएगा n/2 यानी 100/2 2 इंटू 0.6 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 100 - 1, और डी की वैल्यू मेरी 1.1। इसके बाद ये मेरा कैंसिल, हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 50 1.2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा आ रहा है 108.9। इसके बाद ये हो जाएगा मेरा 50 इंटू, इन दोनों को मैं प्लस करूँगी तो इन दोनों को प्लस करके मेरा आ रहा है, ये आएगा मेरा यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके 1.011, इन दोनों को प्लस करके ये आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा आएगा 5505। ये आपका आंसर होगा। फॉर्मूला हम सेम वही रखेंगे SN = हम करते हैं सेकंड का फोर्थ पार्ट, जिसमें आपको ये ए पी दी गई है और उसका सम निकालना है 11 टर्म्स तक, टोटल 11 टर्म्स का। यहाँ पर ए की वैल्यू 1/15, डी की वैल्यू हो जाएगी मेरी 1/12 माइनस 1/15, और 12 और 15 का मेरा LCM कितना आएगा, ये आ गया मेरा 60। LCM आएगा यहाँ पर मेरा कितना आ रहा है 60, ये जाएगा 5 - 4 यानी कि 1/60। डी की वैल्यू आ गई 1/60 और एन की वैल्यू हो गई मेरी 11। इसका मतलब SN मुझे निकालना है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं यहाँ पर क्या निकालूंगी, S11, ये हो जाएगा मेरा n/2 यानी 11/2 2 इंटू ए की वैल्यू मेरी कितनी है 1/15, यहाँ से मैंने ली 1/15 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू मेरी कितनी है 11 माइनस 1 और इंटू में डी की वैल्यू कितनी है 1/60। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये आएगा 11/2 2/15 प्लस 10/60, ये मेरा कैंसिल, ये हो जाएगा 11/2 यानी 2/15 प्लस 1/6। 15 और 6 का एलसीएम मेरा आ जाएगा 11/2, इन दोनों का एलसीएम मेरा आएगा 30, ये हो जाएगा 52 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 5, उसके बाद 11/2 इंटू 9/30 कैंसिल, 1 0 3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा मेरा 33/20, ये इसका आंसर होगा। ये आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको सम निकालना है एपी। इसमें आपको क्या है, लास्ट टर्म दी गई है यानी कि an और l, ये आपकी लास्ट टर्म दी हुई है। इसमें आपको a की वैल्यू आपकी 7 है, d की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10 इंटू 1/2 माइनस 7, यानी कि हो जाएगी 10 में 7 का 3 इंटू 1/2 यानी कि 7/2। तो यानी कि SN का यहाँ पे फार्मूला लगेगा n/2 a प्लस l। यहाँ पर हमें a पता है, l पता है, बट n की वैल्यू नहीं पता, वो हमें निकालनी है। वो हम कहाँ से निकालेंगे, लास्ट टर्म से, यानी कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू मेरा हो गया 84। a की वैल्यू मेरे पास है 7 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 7/2, दैट विल बी इक्वल टू 84। n माइनस 1 7/2, 84 माइनस ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 77, यानी कि मेरे पास आया n माइनस 1 7/2 इज इक्वल टू 77, n माइनस 1 इज इक्वल टू 77 इंटू 2/7, ये इधर जाके रकम पलट जाएगी 11, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 22 और n इज इक्वल टू 22 प्लस 1 यानी कि 23, यानी कि n इज इक्वल टू 23। तो टोटल टर्म्स मेरी कितनी हो गई हैं यहाँ पर 23, सीधा उसको फॉर्मूले में रख दूँगी, यानी कि अब मुझे यहाँ पर निकालना है इसका 23 टर्म्स का सम। S23 इज इक्वल टू 23/2, ये हो जाएगा मेरा a प्लस l, a की वैल्यू मेरी 7 प्लस l कितना था मेरा 84, ये हो जाएगा 23/2, दिस विल इंटू, ये हो जाएगा इन दोनों को प्लस करके 91, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा मेरा, ये आएगा मेरा 2093/2, और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आप इसे डिवाइड करके देख लीजिएगा, इसको डिवाइड करके आएगा 1046 इंटू 1/2। जब आप 2093 को 2 से डिवाइड करेंगे आपका ये आएगा, देखिए 20 से सीधा दिख रहा है, 20 से आपका यहाँ कितना हो रहा है 10 आधा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर आपका 1 यहाँ रिमाइंडर बच गया, तो सीधा आपका ये आंसर आ जाएगा। करते हैं सेकंड का सेकंड पार्ट जिसमें आपको कितनी टर्म्स का निकालना है, अप टू आपका टोटल n की वैल्यू आपने निकालनी है। यहाँ पर आपका फार्मूला लगेगा SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है 34 और d की वैल्यू है हमारे पास 32 माइनस 34, हो जाएगी -2, और l की वैल्यू है हमारे पास 10, यानी कि अब हमें सबसे पहले n निकालना है। n की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, लास्ट टर्म से, यानी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस विल बी इक्वल टू मेरा है 10। हमें पता है कि जो l होता है, ये जो है ये l भी है और उसको हम an भी बोलते हैं, यानी nth टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा, a की वैल्यू मेरे पास है 34 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू -2, दिस विल बी इक्वल टू 10, 34, ये हो जाएगा आपका 34 प्लस यहाँ हो जाएगा -2 n प्लस 2, ये हो जाएगा 10, 34 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 10, -2n प्लस 36 इज इक्वल टू 10, -2n इज इक्वल टू 10 माइनस 36, -2n इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 6 2 -26, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू होगी 26/2 यानी कि 13, यानी कि n इज इक्वल टू 13। टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी हो गई यहाँ पर 13, तो यानी कि अब हमने कितने का सम निकालना है, S13 का। S13 हो गया आपका 13/2 और a की वैल्यू मेरे पास कितनी है यहाँ पर 34 प्लस, और l की वैल्यू मेरे को ऊपर दे रखी थी 10, यानी कि 13/2 इंटू में 44
ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा आ जाएगा 6/286। ये इसका आंसर आएगा। देखिए अब हम करेंगे सेकंड का थर्ड पार्ट। इसमें हमारे पास ए की वैल्यू है -5, डी की वैल्यू हो जाएगी -8 -5। इसमें से इसको माइनस करेंगे, -8 माइनस +5, ये हो गया मेरे पास -3। और ए एन और एल की वैल्यू मेरे पास है -230। फार्मूला होगा मेरा SN = n/2 A + L। यानी कि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ n की। यानी AN = ये हो जाएगा मेरा A + n - 1 × D किसके इक्वल है, -230। ए की वैल्यू मेरे पास -5 + n - 1 और डी की वैल्यू मेरे पास कितनी थी यहाँ पर, -3। ये डी की वैल्यू, दिस विल इक्वल टू -230 -5, दिस विल बी प्लस, ये हो जाएगा मेरा -3n माइनस +3 -230। फिर आपका हो गया -5 -3n +3 -230। ये हो गया आपका -3n प्लस माइनस, यानी कि ये हो गया -2, दिस विल बी इक्वल टू -230। यानी कि -3n विल बी इक्वल टू -230 + 2, यानी हो गया आपका -3n। दिस विल बी इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 228। यानी कि माइनस माइनस कैंसिल, n की वैल्यू हो जाएगी 228/n3। ये हो जाएगा आपका 76। यानी कि n की वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पर 76। अब हम इसको उसी वैल्यू में पुट कर देंगे। यानी आपको टोटल कितनी टर्म्स का सम चाहिए यहाँ पर, 76 का। तो मेरे पास हो जाएगा S76 = n/2, यानी 76/2। और ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -5 + एल की वैल्यू थी मेरे पास -230। अब मैं इसको करूँगी, ये मेरा कैंसिल, 36 -5 -230, यानी कि 36 माइनस प्लस -235। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरा आएगा -8930।